नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं शिक्षार्थ। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। देखते हैं हमारा आज का शीर्षक क्या है। तो हमारा आज का शीर्षक है अलंकार। तो चलिए जानते हैं अलंकार क्या होता है, इसके भेद कितने हैं एवं इसे पहचानना कैसे। सबसे पहले देखते हैं अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा एवं सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से देखते हैं। काव्य की शोभा एवं सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार स्त्री एवं पुरुष आभूषणों से अपनी शोभा बढ़ाते हैं, तो शोभा वहां पे बढ़ाने का काम जो आभूषण कर रहे हैं, तो आभूषण अलंकार हैं। उसी प्रकार काव्य में जिन शब्दों या जिन तत्वों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वे काव्य में अलंकार हैं। अब देखते हैं कि अलंकार के भेद कितने हैं एवं इनको पहचानना कैसे है। तो सबसे पहले अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। मित्रों, जब काव्य में काव्य के शब्द, उनके उच्चारण से काव्य की शोभा बढ़ रही हो, उसका सौंदर्य बढ़ रहा हो, उसमें चमत्कार हो रहा हो, तो वहां पे शब्दालंकार होता है। अगर काव्य को पढ़ने के बाद उसके अर्थ में चमत्कार हो, उसके अर्थ में शोभा बढ़ रही हो, तो वहां पे अर्थालंकार होता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि शब्दालंकार के कौन कौन से प्रकार हैं और परीक्षा में कैसे शब्दालंकार पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। दोस्तों, और भी अलंकार हैं जो शब्दालंकार में आते हैं, लेकिन परीक्षा एवं परीक्षकों के ये तीन प्रिय हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, जब काव्य में एक व्यंजन या एक वर्ण बार बार आ रहा हो और उससे काव्य की शोभा बढ़ रही हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से मैं कहता हूं कि जब काव्य में एक व्यंजन या एक वर्ण, ना कि एक शब्द, एक वर्ण बार बार आ रहा हो, एक व्यंजन बार बार आ रहा हो, तो वहां पे काव्य की शोभा बढ़ रही हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे पहली पंक्ति में मुदित महीपति मंदिर, तीनों में मां व्यंजन है, एवं दूसरी पंक्ति में सेवक सचिव सुमंत, तीनों में सा व्यंजन है। इस प्रकार मां एवं सा व्यंजन से काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों, अब देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। जब काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए एवं हर बार भिन्न भिन्न अर्थों में आए, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे जो पहला घटा शब्द है वो बादल के लिए है और दूसरा जो घटा है वो कम होने के सब अर्थ में है। इस प्रकार काले बादलों का घमंड कम हो जाना, ये अर्थ है। तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है एवं दोनों में विपरीत अर्थ है, भिन्न भिन्न अर्थ है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। दोस्तों, जब काव्य में एक शब्द एक ही बार आए एवं उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हों, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। इससे कई अर्थ आपस में एक शब्द से जुड़े हुए होते हैं, उन सब का प्रयोग वहां पे हो रहा हो। दोस्तों, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहुओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कब व्यभिचारी चोर। यहाँ पे एक शब्द है सुब्रन, जिसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। कवि के लिए सुब्रन का अर्थ है सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुब्रन का अर्थ है सुंदर सौंदर्य या कोई स्त्री, और चोर के साथ जो सुब्रन का अर्थ है वो सोने की कोई वस्तु। तो कवि जो है वो सुंदर शब्द खोज रहा है, व्यभिचारी जो है सुंदर स्त्री खोज रहा है, और चोर जो है वो सोने के जेवर खोज रहा है। तो इस प्रकार एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि तीनों अर्थ उससे चिपके हुए हैं सुब्रन से। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अर्थालंकार क्या होता है। कि काव्य में काव्य की शोभा अर्थों में कैसे बढ़ती है और कौन कौन से उसके प्रकार हैं। तो अर्थालंकार, सबसे पहले उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के समान, जो कि श्रेष्ठ हो, जो कि विश्वविख्यात हो, उसके समान बताने का प्रयास किया जा रहा हो, या उससे समानता बताई जा रही हो, या तुलना किया जा रहा हो, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल समान। यहाँ पे हरिपदों को कमल के समान कोमल बताया जा रहा है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार। दूसरा देखते हैं रूपक अलंकार। जब काव्य में किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान ना बताकर उसमें अभेद बताया जा रहा हो कि दोनों एक ही हैं, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम और रतन अलग अलग नहीं है, राम रतन धन एक पद है, जिसमें राम शब्द एक रतन या धन के समान है, तो राम रतन धन पायो। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार।
जब किसी एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु में कल्पना की जा रही हो या मान लिया जा रहा हो या संभावना प्रकट की जा रही हो तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मुखबाल रवि सा लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पे जो है ज्वाला से संभावना प्रकट की जा रही है कि ज्वाला की तरह दिख रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब काव्य में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा हो, सीमा से बाहर वर्णन किया जा रहा हो या सत्यता से परिवर्णन किया जा रहा हो तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगने पाई थी और लंका सारी जल गई, जबकि सत्य क्या है कि पूंछ में आग लगाई गई और हनुमान जी ने पूंछ से पूरी लंका जलाई। यहाँ जो वर्णन है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि अलंकार क्या होता है जिससे काव्य की शोभा बढ़ती हो, वो अलंकार है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। जब काव्य के शब्दों से शोभा बढ़ रही हो तो शब्दालंकार है, जब काव्य के अर्थ से शोभा बढ़ रही हो तो अर्थालंकार है। जो काव्य के शब्द शोभा बढ़ाते हैं उनमें अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण कई बार आता हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार, जब एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता हो और भिन्न भिन्न अर्थ रखता हो तो वहां पे यमक अलंकार है। तीसरा श्लेष अलंकार, जब एक शब्द एक ही बार आए और भिन्न भिन्न अर्थ उससे जुड़े हुए हों तो वहां पे श्लेष अलंकार है। आगे चलते हैं अर्थालंकार कौन से हैं, जिनमें अर्थों में चमत्कार हो, अर्थों में शोभा बढ़ती हो तो वहां अर्थालंकार है। पहला है उपमा अलंकार, जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु की उपमा दी जा रही हो जो कि श्रेष्ठ कर हो तो वहां पे उपमा अलंकार है। दूसरा रूपक अलंकार, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से मिला के बताया जा रहा हो, अभेद बताया जा रहा हो कि दोनों में कोई अंतर नहीं है तो वहां पे रूपक अलंकार है। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पे किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु में संभावना प्रकट की जा रही हो वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पे बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा हो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थालंकार के ये 4 अलंकार एवं शब्दालंकार के ये 3 अलंकार, कुल मिला के 7 अलंकार हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया और काव्य को पढ़ेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव हो तो उसे नीचे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।